Hi guys, hope you all are well and I welcome you all to learn with Diamond Door. So guys, now we are going to start the case study series of chapter 10. अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने पढ़ लिया ना पार्ट 6 7 तक, उतना क्या करेंगे हम लोग उससे रिलेटेड केस स्टडी लगाएंगे, ठीक है ना, सो दैट जो भी हमने पढ़ा है ना उसको हम अप्लाई करके देखें कि जो भी हमने सीखा क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हमें चीज़ समझ में आया है या नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि हमें कैसे डील करना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है हम लोगों का, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है केस स्टडी के अंदर या फिर हमने प्रीवियस वीडियो में जितना भी सीखा है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आप एंड सो दिस इज़ द नेक्स्ट केस स्टडी विच इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर 10 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज आदित्य खोसला, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DLW Ltd and the Rajesh Puri, the finance manager, were discussing about the avenues of investing the ideal fund of a company. Aditya Khosa was of the opinion that the money should be invested in the capital market, whereas the Rajesh Puri, being more conservative, feels that it would be better if the investment was made in the money market. ठीक है, तो दो लोग हैं, दोनों का कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या है, डिसीजन है, दोनों का कॉन्ट्रोडिक्टरी अप्रोच है। एक तो कह रहा है जी हम कैपिटल में जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला डिफरेंस आपको लर्न होना चाहिए सो दैट यू टेक योर डिसीजन वेरी वाइसली, है ना। यस, सो अभी ये केस स्टडी थी, अब आपको पढ़ना है। सिंस द इकोनॉमी वॉज बॉयंट, ठीक है ना, द मैनेजिंग डायरेक्टर कन्विंस्ड राजेश दैट दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, हाँ, ठीक है ना, एंड द इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है, टू गेट अ गुड रिटर्न्स, ठीक है। अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द आइडियल फंड इन द कैपिटल मार्केट, ठीक है, क्योंकि इकॉनमी जब बायोन का क्या मतलब होता है कि बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर बढ़ रही है ना, देख रहे हो ना आप किस तरह से, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पैसे बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपकी मनी जो मार्केट प्राइसेस है उसके शेयर्स की वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें ये होता है कि इफ़ वन वेरिएबल इज इंक्रीज इन द अनदर वेरिएबल शुड ऑल्सो इंक्रीज, तो ये सोच के लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इज आस्क इन द केस स्टडी इज दैट दी नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, व्हाट काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड द कंपनी बाय, तो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट बाय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा हिंट दिया गया कि हम लोग कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। कैपिटल मार्केट के अगर आपको इंस्ट्रूमेंट याद होंगे, मैंने कहा था दे आज सम टाइम फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, और इसके अंदर हमने केस स्टडी के लिए पूछ लिया है तो वो भी 1.5 का ही बन रहा है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, शेयर डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। वाई इज द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेड टू गिव अ बेटर रिटर्न इन द बायोंड कंपनी, क्यों कैपिटल मार्केट है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि बायोट इकॉनमी में, बढ़ती हुई इकॉनमी के अंदर हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें बोल रखा है बिकॉज द सिक्योरिटीज आर हेल्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय के लिए रखेंगे, एंड देयर इज अ स्कोप ऑफ फंडिंग कैपिटल गेन ऑन शेयर। तो हमें पता है कि आज 10 अगर रुपये प्राइस है किसी शेयर का, तो कल अगर क्योंकि बढ़ती हुई इकॉनमी है कल 100 हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन अर्न करने वाले हैं, ठीक है। वाई एंड हाउ सेफ आर द सिक्योरिटी इन दिस कैपिटल एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। अभी आपको बहुत बहुत आराम से इसका आंसर देना है कि वो पूछ रहा है कि क्यों आपको ऐसा लगता है, मतलब कैसे, ठीक है, और क्यों इसके अंदर इन्वेस्ट करना सेफ है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट के अगर कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड द प्रिंसिपल रिपेमेंट। क्या बोल रहा है इसके अंदर, सिक्योरिटीज इन दी कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर, बहुत ज़्यादा हम लोगों का जो सिक्योरिटी होती है ना कैपिटल मार्केट के अंदर, वो हमारा क्या होता है, बहुत रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्की होता है विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न एंड द प्रिंसिपल रिपेमेंट। इशू कंपनी में फेल टू परफॉर्म एज अ प्रमोटर में डिफ्रॉड इन्वेस्टर्स, तो इसके अंदर क्या होता है, इशू कंपनी में फेल हो सकती है, ठीक है ना, में फेल हो सकती है एज अ प्रमोटर में और जो प्रमोटर हो सकता है मे भी वो डिफर करते हैं इन्वेस्टर्स को लिए, ठीक है। तो इसमें वही पूछा गया था क्यों एंड हाउ द सिक्योरिटी इन द मनी इन दिस मार्केट एज कम्पेयर टू, तो मतलब कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं ना उनके लिए क्या डिफरेंस है, ठीक है। वाई एंड हाउ सेफ आर इन आर द सिक्योरिटी इन दिस मार्केट एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। तो बोल रही है जो सिक्योरिटीज इसके अंदर होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्की, तो क्योंकि इसके अंदर हमारा रिटर्न जो होता है ना रिटर्न और रिपेमेंट को लिए के हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न भी ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप मतलब कंपनी देगी प्रॉफिट, अगर नहीं हो रहा तो नहीं देगी, एंड जो हमारा प्रिंसिपल रिपेमेंट भी तो यही होता है, जब कंपनी वाइंड अप होने जाएगी तो ही अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देगी, अदरवाइज मतलब अगर वो बैड डेट ऑलरेडी हो गई है, बैंक्रप्सी हो गई, तब तो उसके पैसे डूब गए, ठीक है। लेकिन मनी मार्केट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मतलब 2 दिन में इंसान कहाँ तक भाग लेगा, है ना, कहाँ तक। लेकिन इस केस में तो भाई कम, वो आपने पढ़ा है ना, वो क्या आता है, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, जो कंपनी का एक फीचर है, बिजनेस स्टडीज़ में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड के अंदर, परपेचुअल सक्सेशन, लाइक कि मैन
कैन कम एंड गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। वही वाला केस है। अभी किसी के तो मतलब 100 सालों तक पड़ा ही रहता है कुछ कुछ कंपनियों के शेयर्स, ठीक है ना, जो कि उनकी 3 पुश्ते पता चल रहा है कि उनका ग्रेट ग्रैंड सन के बाद वो शेयर्स आ रखे, तो आप कहाँ जाओगे किसके पास अपना पैसा चुकाने? हो गया तो हो गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर रिस्की। So now we are going to complete this case study, and this is all about to this video. And if you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe. Thank you. Now we will meet in the next video. Bye bye, take care.